पटना वाला जो घर है ना, जहां हम जाके रुके थे, वो हम लोग का फ्लैट है, हम लोग लेके रखे हुए हैं। जब हम लोग जाते हैं ना तो वहीं रुकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे सब कुछ है, किचन है, बाथरूम है, खाइए, हगिए, उसके बाद एसी चला के सोइए, वहां एसी भी है। तो जो लोग को ही लग रहा है ना कि हमारा बेटा हमको गेट पर से भगा दिया है, तो ये बात गलत है। हम लोग ना पहला ही मतलब वहीं पे जाके रहते हैं, जब जाते हैं ना तो हम वहीं पे जाके रुकते हैं, क्योंकि वो हमारा घर है, हमारा वो घर लिया हुआ है, हम लोग रेंट पे लेके रखे हुए हैं, इसीलिए कि हम जब जब पटना जाए ना तो वहीं जाके रुके। मेरा बेटा जो किया ना, एकदम कीर्तिमान हासिल मतलब कर लिया, इतिहास के पन्नों में नाम हो गया है। अब चाहे जिसको जितना भी कमी निकालना है निकाले, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पति मैथ के टीचर, बड़ा बेटा केमिस्ट्री का टीचर, छोटा बेटा बायोलॉजी का टीचर, और हम जो है ना प्रिंसिपल, और हम जो है ना हॉस्टल चलाते थे, हॉस्टल वार्डन थे हम। ये हमारा परिचय है, और आज हम इतने बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तका हो चाची, झूठ बोले कौआ काटे, काली कौए से डरियो, चाची लात खाते खाते रह जाएंगी, कब तुम सुधरियो। तो चाची जो है ना कितनी बड़ी लतखोर हैं भाई साहब, ना इनमें कोई मोरल है, ना इनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, और झूठ बोलने में तो चाची जो है ना एकदम भाई साहब PhD की है। चाची बोली थी कि हम लोग की मजबूरी है भाई, हम झूठ बोलते हैं, हम कंटेंट के लिए झूठ बोलते हैं, हम बातों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, हम जनता हमको लात न मारे इसके लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन चाची एक बात बताइए कि जो चीज सोशल मीडिया पे सबके आंखों के सामने आ गया, आपको खड़ा खड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है कि ये पब्लिक, ये जनता जो आपको देख रही है, ये सी है? इसके पास दिमाग नाम का कोई चीज नहीं है कि आप कुछ भी झूठ परोस दीजिएगा और ये एकदम वाह माता जी, वाह माता जी, वाह माँ जी, वाह माँ जी करेगा। चाची जी एक बात बताइए, कहिया आपका बेटा बायो का टीचर था, जो बेटा का हो, हमको लगता है कि बायो का सही से अगर पूछा जाए तो उसको मतलब स्पेलिंग नहीं आता होगा पूरा। अगर बायोलॉजी, अगर पूरा बायो पार्ट का अगर ये जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई बायो का नॉलेज होगा। मुझे तो लगता है कि वो खुद बायो का स्टूडेंट नहीं होगा, फिर वो बायो कैसे पढ़ाता था? आपके केमिस्ट्री वाले बेटे की केमिस्ट्री तो इतनी अच्छी थी कि वो जहां भी जाता है अपना केमिस्ट्री जो है एकदम बिठा लेता है। आपके बेटे की केमिस्ट्री पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है चाची, कि आपके बेटे जैसा केमिस्ट्री तो शायद इस दुनिया में किसी का नहीं होगा। इतना अच्छा केमिस्ट्री बिठाता है आपका बेटा कि भाई साहब, इतना अच्छा केमिस्ट्री बिठाता है कि भाई जहां जाता है ना उसकी केमिस्ट्री एकदम फिट हो जाती है। पहले एकदम अच्छे से घास डालता है, पहले एक रिलेशनशिप डेवलप करता है, उसके बाद उस केमिस्ट्री को भरपूर मतलब जो है ना फॉर्मूला लगाता है, और फॉर्मूला लगा के उस केमिस्ट्री की एकदम से क्या बोले धज्जिया उड़ा देता है। तो आपके बेटे में जो केमिस्ट्री वाला आपका जो बेटा है ना केमिस्ट्री टीचर है। अब रही बात करते हैं कि आपके पतिदेव जो है मैथ के टीचर हैं, आपके पतिदेव मैथ के टीचर हैं। तो मैं आपके पति के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, इसलिए ज्यादा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगी कि वो मैथ के टीचर हैं कि फिजिक्स के टीचर हैं। वो टीचर हैं या नहीं है, मैंने आज तक उनको कभी कोई क्लास लेते नहीं देखा, तो मैं कैसे जानूंगी। और रही बात आपकी कि आप जो है ना, आप एक सोशल मीडिया मतलब कि आप जो है हॉस्टल चलाती थी, ठीक है। अब हॉस्टल चलाती थी तो हॉस्टल वार्डन हुई, आप खाना बनाती थी, बच्चों को नहवाती थी, मतलब बच्चों को देख रेख करती थी, तो आप उसमें कह सकती थी कि आप एक केयर टेकर थी, ये भी कह सकती थी। लेकिन माता जी ने अपना परिचय दिया है इंटरव्यू में, एकदम खड़ा खड़ी झूठ बोला है। माता जी पता नहीं कैसे तो लप्पी को नहीं बोली कि लप्पी जो हमारी है भाई वो डॉक्टर है, कहे कि लप्पी का बहुत सारा डॉक्टर वाला फोटो हमने देखा है, तो माता जी लप्पी को डॉक्टर नहीं बनाई। और भंजना को मुझे नहीं लगा कि भंजना को बोलती कि भंजना जो हमारी है ना वो मास्टर शेफ करके आई है, क्योंकि वो ज्यादातर उसका जो है ना जहां जाती है रोटियां बनाने में लगी रहती है, किचन में ही घुसी रहती है, उसका जो है ना वहीं तक उसका लेवल है। तो माता जी ऐसा धाकर इंटरव्यू दे के आई हैं, झूठ बोल के तो इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है कि भाई कहती है कि हम झूठे नहीं बोलते हैं।
जो कि इनका हर एक चीज होता है ना, ये झूठ से शुरू होकर झूठ से खत्म होता है। अब बात करते हैं कि माता जी सफाई देने आई हैं कि मेरा बेटा जो है भंडारा नहीं करवाया था, मेरा बेटा जो है ना भोज करवाया था। भोज था वो, और वो हम लोग जमीन से जुड़े लोग हैं, हम लोग जहां जमीन से जुड़े रहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि भाई हम जमीन से जुड़े आदमी हैं, हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब दिखावा करने नहीं आता है, हम लोग बहुत मतलब ऊंचाई पे भी जाके आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए लप्पू भैया के घर जब माता जी गई थी तो लप्पू भैया इनको जमीन में सुला दिए थे जब उनका रंगारंग कार्यक्रम हुआ। और लप्पू भैया इसीलिए माता जी को ही केवल जमीन में बिठाए क्योंकि उनको पता था कि ये जमीन के लायक ही हैं। माता जी अपने घर में जब खाना खाती हैं डेली तो कुर्सी पे बैठ जाती हैं, मतलब और टेबल पे खाना रख के खाती हैं क्योंकि माता जी को उठकने बैठने में दिक्कत होता है नीचे। लेकिन माता जी बेचारी बैठ गई मतलब नाली के किनारे फुटपाथ पे। क्यों? क्योंकि लप्पू भैया से उनको डर था कि भाई अगर लप्पू को पता चल गया कि ये नहीं बैठी हैं तो इनका एक भी फजीहत लप्पू भैया नहीं छोड़ते। और क्रिस्टी मायूस तो बेचारी इनको देख के बैठ गई कि भाई जब ये माँ होके बैठ सकती हैं उस आदमी की जिसने इतना बड़ा पार्टी किया है, फिर मैं क्यों ना बैठूं। और क्रिस्टी मायूस जो है वो उनको भी तो लप्पू से डर है कि जहां अगर 3-5 बतियाए कुछ अगर बोले लप्पू के खिलाफ तो लप्पू तो हमको जीने नहीं देगा, धजिया उड़ा देगा। इसीलिए क्रिस्टी मायूस भी माता जी के बगल में ही बैठ गई। और रही बात फगुनिया टगुनिया की, तो भाई फगुनिया को तो आदत है, फगुनिया तो जमीन से जुड़ी हुई थी, जमीन से जुड़ी हुई है। लेकिन माता जी जहां शीश महल में रहती हैं, माता जी जहां मतलब फ्लाइट का टिकट करके जाती हैं, माता जी जो है स्ट्रेट करवाती हैं बाल को, माता जी का इतना बड़ा शीश महल है, 3-3 जगह मकान है, 3-3 गो स्कूल है, 90 गो इनके यहाँ एम्प्लॉई हैं जिनके घर में खाना बनाने वाली लगी रहती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाउस हेल्पर है इनके घर में। माता जी नीचे बैठी इतना महंगा साड़ी पहन के, ये बहुत मतलब अजब लगा। लप्पू भैया ने इस बार माता जी से एकदम पूरा क्या बोलते हैं, माता जी का घनघोर बेइज्जती किया। पहले उनको होटल में घुसने नहीं दिया। होटल में माता जी जबरदस्ती घुसी अपने बहुड़िया से मिलने के लिए। सोचिए केक कटिंग हुआ, लप्पू भैया केक कटिंग हुआ, वहां सब लोग मतलब कुछ कुछ खाया। माता जी को रात में भेज दिए उन खासीस सर के घर में, जिस खासीस सर के घर में जाने के बाद भंजना रोटी बेल बेल के खाई बेचारी, आप सोच सकते हैं। और माता जी यहाँ सफाई दे रही कि भाई मेरा जो बेटा है ना बहुत संस्कारी है, मेरा बेटा ने साबित कर दिया कि मेरा बेटा गलत नहीं था, मेरा बेटा गलत नहीं है, वो गलत रास्ते पे चला गया था। मतलब इनका बेटा गलत नहीं था, गलत रास्ते पे चला गया था। पता नहीं माता जी ये कैसे, तो इस बात का बिल कैसे तो जगत दीदी पे नहीं फाड़ी कि जगत की वजह से, उस जगत डाइन की वजह से मेरा बेटा हमको होटल में घुसने नहीं दिया। माता जी अगर आपका बेटा जो है सही था और आप अपने मन से अगर खासीस सर के घर गई थी तो आपको उस क्लिप को कट करने की जरूरत नहीं थी जिसमें आप बोल रही थी खुद कि काट दो बाबू, काट दो इस क्लिप को। जब आपका बेटा आपकी बहुड़िया से आपको मिलने जाने नहीं दे रहा था, होटल के अंदर घुसने नहीं दे रहा था, जब आपकी इतना मतलब 1-1.5 घंटे की जर्नी करके आप अपने बेटे बहू के पास पहुंची थी, अगर आपका बेटा इतना ही अच्छा था तो क्यों आपको उस क्लिप का काटने की जरूरत पड़ी? अगर आपका बेटा इतना ही अच्छा था तो क्यों आपका मुंह जो था सड़ा हुआ आलू की तरह बन गया था जब आपका बेटा था बोला था कि आपको खासीस सर के घर जाके रहना है? और अगर वो फ्लैट अगर सच में आपका है तो फिर ये क्यों कहना पड़ा आपके बेटे को कि भाई खासीस सर के घर बोले हैं कि आके मेरे घर रह लेंगे लोग? तो माता जी थोड़ा शर्म कर लीजिए, इतना झूठ बोलिए ना कि जो कि झूठ मतलब क्या बोले लोगों को हजम हो जाए। इतना भी झूठ मत बोलिए कि फिर आपके झूठ से ही लोगों को आपसे नफरत हो जाए। भाई अगर ये चीजें अगर पब्लिक नहीं सुनी होती, अगर लोग नहीं सुने होते तो आप झूठ बोल के निकल जाते। लेकिन आपके घर में इतने सारे यूट्यूबर हैं, इतने सारे कैमरा भिड़े रहते हैं आप लोग के मुंह पे कि एक भी शब्द जो है ना छुपता नहीं है। आपको लगता है कि रिएक्शन वाले कमियां निकालते हैं, नहीं भाई। क्या रिएक्शन वाले बोले थे आपके बेटा को ये चीज कि अपनी माँ को होटल के अंदर घुसने नहीं दो? क्या रिएक्शन वाले बोले थे कि नहीं आप लप्पी के साथ नहीं रुक सकती हैं, आप अपनी बहुड़िया के साथ नहीं रुक सकती हैं, आपको खासीस सर के घर जाना है? क्या रिएक्शन वाले ही आपके बेटे को बोले थे कि मतलब जो आपके तुम्हारे घर में डांसर आएगी उसको कुर्सी टेबल पे बिठा के खिलाना और अपनी महतारी को नीचे नाली पे बिठा के खिलाना? क्या रिएक्शन वाले अपने मन से इस चीज को ऐड कर दिए? क्या रिएक्शन वाले ही बोले थे कि भाई दाल भात चुड़चुड़ भुजिया पार्टी में भी करवा देना?
तो ये चीजें रिएक्शन वाले वही बोलते हैं जो रिएक्शन वाले देखते हैं। भले लोग रिएक्शन वाले को गाली देता है, रिएक्शन वाले को चप्पल जूता मारने आते हैं लोग, लेकिन मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी माँ अगर आपसे मिलने आएंगी तो क्या आप पार्टी कर रहे होगे, इतना बड़ा इवेंट कर रहे होगे, तो क्या आप अपनी माँ को रोड से गेट पर से बाहर भगा दोगे कि नहीं जाइए, यहाँ आप नहीं रह सकती हैं, आपके लायक ये जगह नहीं है? क्या आपके माँ अगर आपके पार्टी में आती हैं तो क्या आप जो डांसर बुलाओगे, जो सिंगर बुलाओगे, उसको आप थाली प्लेट में खाना दोगे टेबल कुर्सी पे, और अपनी माँ को किसी झाड़ी के पास, किसी नाली के पास, किसी फुटपाथ पे बिठा दोगे? और अगर ये लोग, अगर लप्पू को इस काम के लिए अगर जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो लोग भी शायद ऐसे ही करते होंगे अपनी माँ के साथ। अब माता जी सफाई देने आई हैं कि भाई मेरा बेटा जो है ना, इसलिए नहीं बोला था कि तुम चले जाओ यहाँ से, मेरा बेटा इसलिए बोला था क्योंकि वो जो फ्लैट है ना वो हमारा ही है। अब इस पे बहुत सारे लोग मुद्दा क्रिएट करेंगे कि भाई सही बात है, जब खासिस सर इनके हैं तो फ्लैट तो इनका ही हुआ, क्योंकि खासिस सर तो माता जी के अपने लोग हैं, तो खासिस सर जब इनके हैं तो फ्लैट भी इनका हुआ, उनका घर इनका, खासिस सर इनके, सारा कुछ इनका था। तो लेकिन जब सब कुछ इनका था और माता जी कहती है कि हम लोग जब भी पटना आते हैं तो यहीं रुकते हैं, तो मुझे एक बात बताइएगा आप लोग कि कितने लोग देखे हैं खासिस सर के घर इनको पहले रुकते हुए? पिछले बार जब ये आई थी अपनी ननद के घर, अपनी फ्रेंड के घर गई थी, उससे पहले जब एक बार आई थी तो अपना इंस्टीट्यूट में गई थी, उसके बाद वहीं से वो चली गई थी। तो कितने लोग ऐसे जो हैं देखे हैं इनको खासिस सर के घर जाते हुए। ये अपने सब्सक्राइबर के घर गई थी, लेकिन खासिस सर के घर जाते हुए, उस फ्लैट पे जाते हुए इनको कितने बार कौन देखा है? अगर आप लोग देखे होंगे तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं तो नहीं देखी। अब बात करते हैं कि माता जी लेके आई है पिताजी को सफाई देने के लिए कि बताइए कि आखिर लोग नीचे खाना क्यों खाया। तो पिताजी आए हैं अपने वही वाले इसमें, जो पिताजी जो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं कि भाई साहब ये लोग इतने हद वाले बेशर्म हैं कि इनकी चीजें सारी दुनिया को देख रही है, सारा लोग को दिख रहा है कि लप्पू ने यहाँ पे गलत करा। लप्पू को अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लप्पू को अपने सब्सक्राइबर के साथ, अपने क्रिएटर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज भी ये माता पिता मतलब कि जो है क्या बोले, धृतराष्ट्र और गंधारी बन के अपने बेटे की गलती को बढ़ावा दे रहे। बोला मेरा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा किया मेरा बेटा, हमें गर्व है, हमें गर्व हो रहा है कि हमारा बेटा बहुत अच्छा किया। माताजी का इंटरव्यू होता है, पिताजी का इंटरव्यू होता है, और पिताजी कहते हैं कि कोरोना आया और मजबूरी में हम लोग जो है यूट्यूब पे चले गए, क्योंकि कोरोना के समय में माताजी के घर में खाने को नहीं था। लेकिन आज माताजी बकैती कर रही हैं कि भाई मेरा बेटा बहू इतना नाम कमा रहा है, इतना कुछ अच्छा कर रहा है, मुझे बहुत मतलब फक्र हो रहा है इस बात का। और मेरी बहू जो करी है उसमें हम बहुत अपनी बहू का मतलब सपोर्ट किए हैं, हम बहुत अपनी बहू का सपोर्ट किए हैं, तभी हमारी बहू जो है ना, बहू और बेटी में अंतर नहीं समझना चाहिए। ये वही माता जी हैं जो शुरुआत में इनकी बहू जब शादी करके आई थी, इनकी बहू वीडियो बनाती थी, अपनी बहू को नचनिया कहती थी, और ये अपने बहू बेटे को घर से निकाल दी थी कि तुम लोग अगर कुछ नहीं तो यहाँ तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं है। और आज माता जी कह रही है कि बहू और बेटी में अंतर फर्क नहीं करते हैं, जो कि हर कोई देखा है कि अपनी बहू के साथ कैसे भेदभाव की है। यही भंजना पिछले साल ये दुर्गा जी के पंडाल में बिठा रही थी और कह रही है कि बेटी और बहू में हम फर्क नहीं करते हैं। मतलब कितना झूठ बोलती हैं भाई, अपने ही बोलती हैं और अपने ही भूल जाती हैं। और जब यही चीज रिएक्शन वाले या जनता इनको बताती है तो ये जो है ना उससे लड़ने और भिड़ने आती हैं। कह रही है कि हमारी बहुड़िया खाम ना बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी बहुड़िया इतना कमाती है, हम लोग के पास इतना कुछ है ना कि अगर हम मेड रख के खाना बनवाएंगे। तो जब माता जी आप मेड रख के खाना बनवाएंगे तो भंजना को परमानेंट नौकरानी काहे बना के रखे हुए हैं? छोड़िए, जैसे लप्पी अपने मन से आजाद होके घूम रही है, जो मन में आता है कर रही है, अपना रहना होता है रहती है, जाना होता है जाती है, तो उसी भंजना को भी फ्री कर दीजिए ना। फिर भंजना एक किचन में जाके क्या करती है, वो बना हुआ खाना को ये सरियाने जाती है, उसके वीडियो बना के लोगों को दिखाती है कि ये खाना हम बनाए हैं। तो भाई माता जी उतना झूठ बोलिए जो कि हजम हो जाए। माता जी कह रही हैं, पिताजी कह रहे हैं कि 3000 लोग थे वहां पे, 3000 लोग थे, इतना ज्यादा क्राउड था कि भाई लोगों को मतलब जो है ना बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था। तो माता जी कह रही कि नहीं 5-6 हजार थे। मतलब झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। ये लोग पूरे परिवार पूरे झूठ के सीमा को क्रॉस कर चुके हैं, इनके लिए झूठ बोलना बहुत आसान है। पिताजी कह रहे हैं कि भाई हम तो, हमारे जो वेटर थे ना वो सबको खाना देने जा रहे थे, लेकिन हम जो क्रिएटर लोग थे वो लोग बोले नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है।
वो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जो है ना हम लोग खुद अपना अपना खाना लेके खा लेंगे। आप देखे होंगे कि सब महिलाएं जो हैं उनको साड़ी पहन के खाना प्लेट में लेकर, उनमें भी ऐसा वाला प्लेट जो पत्तल वाला होता है, उसमें आप ज्यादा अगर खाना ले लोगे ना और दोनों हाथ से अगर नहीं पकड़ोगे ना तो काफी अनबैलेंस होता है। और वैसा लेके बेचारी सब एकदम जमीन पे बैठ के खा रही है। और पिताजी कह रहे कि हमारे वेटर लेके जा रहे थे। क्या कोई वेटर को देखा था खाना सर्व करते हुए? हमने बफे सिस्टम रखा था। बफे सिस्टम होता है मतलब एजी ओजी अंकल जी, तो बफे सिस्टम में भी कुर्सी टेबल जरूर होता है। भले बफे सिस्टम में खाना लोग खुद से निकालता है, लेकिन खाना लेता है जाके स्टॉल टू स्टॉल, लेकिन वहां कुर्सी टेबल होता है जहां पे इंसान प्रॉपर रख के खाना खाता है, ना कि नाली पे बैठ जाता है। ये इनका कहना है कि हमारा जो बेटा सोशल मीडिया पे इतना कुछ कर रहा है, अपना अभी उसका लाइफ का नया जर्नी स्टार्ट हो रहा है और हम लोग उसके साथ हैं, हम लोग उसके सपोर्ट में हैं। हमारा बेटा बहुत कुछ अच्छा किया है, इतना अच्छा किया है जिसके लिए हमको फख्र और गर्व महसूस हो रहा है। मतलब इनको अपनी बेइज्जती, अपनी बीवी की बेइज्जती भी नहीं, मतलब और इनका ये भी कहना है, माता जी ने एक बात और कहा है लेकिन, कि भाई हमारे बच्चे जो है ना वो कुछ भी करे उसमें हम लोग को साथ देना चाहिए। अगर वो सही कर रहे तो भी, गलत करे तो भी, क्योंकि परिवार का अगर साथ देगा ना तो बच्चे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए ये एजी ओजी दोनों मिलके अपने बेटे का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी और भी माता जी बहुत सारे ऐसे शब्द बोली हैं कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अब कोई भी मेरी बहू के बारे में कुछ भी बोले, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है, जब इंसान बेहायपन की सारी हदें पार कर जाता है ना तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिसका बेटा होटल के गेट के आगे से अगर अपनी माँ को भगा दिया हो, होटल में घुसने नहीं दे रहा था कि नहीं आप अपनी बहू के रूम में नहीं रह सकते हो, जिसका बेटा अपनी माँ को, अपनी बुआ को सोचिए, एक बुआ आई थी, एक उसकी छोटे भाई की बीबी, उस सारे को किसी और के घर शिफ्ट करवा देता है। उसकी माँ बेहायपन में आके कहती है कि वो मेरा घर था। तो इससे बड़ा और बेहायपन की कोई भी सीमा नहीं हो सकती है। ठीक है। और अंकल जी कह रहे कि भाई नीचे बैठ के खाने में लोग को बहुत आनंद आ रहा था। पहली बार जो 3D मेकअप, जो आंटी जी जो एकदम जुल्फ की लटे कटवा के पार्टी में गई थी, पूरा एकदम साड़ी पहन के गई थी, इतनी हैवी साड़ी, और वो आंटी जी नीचे नाली पे बैठ के खाई, इसमें इनको गर्व महसूस हो रहा था। इसीलिए कहा जाता है, वो गांव में कहावत है कि बेहाया के उख जमल तो लोग कहल बेहाया की छाया भैल। ठीक है। समझदार होंगे तो समझ गए होंगे, जो नहीं समझे होंगे बाद में समझा दूंगी। वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको बाय बाय।